This video is educational and information purpose only. दोस्तों, बचपन में जब हम लोग गांव जाते थे तो दादी या मामी या कोई भी कहते थे कि घर के काम किया करो, सेहत अपने आप ठीक रहेगी। तो वो बात उस समय क्या सिर्फ एक नसीहत लगती थी, लेकिन आज के समय बदल गया है और फिटनेस की परिभाषा भी बदल गई है। आज हम लोग क्या करते हैं, जिम और हार्ड वर्क करने के लिए, फिटनेस के लिए हम लोग जिम जाते हैं, लेकिन इसका पैमाना जो है पूरा का पूरा बदल गया है। इस बदलाव को हम घर में रोजमर्रा के कामों के अहमियत के पीछे जो है उसको छोड़ देने के बाद हम लोग जिम में जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि घर के काम भी अगर हम दरअसल एक तरह से एक एक्सरसाइज के तरह काम करेंगे तो ये मेरा मेटाबॉलिज्म जो है और छोटी मोटी जो बीमारियां है, जो जोखिम भरी मौत है, जो 14 से 20% तक के इसको कम कर सकता है। तो ये एक बहुत ही मजे की बात है। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हाल ही में एक पब्लिश किया था स्टडी के हिसाब से कि लाइट फिजिकल एक्टिविटी जैसे घर के काम, मान लीजिए दिन भर के थोड़े बहुत जो मूवमेंट करते हैं, तो इससे जो है मौत का जोखिम जो बहुत कम हो सकता है। इसलिए आज हम इस जरूरत की खबर में जानेंगे कि घरेलू काम करना कितना फायदेमंद है। साथ ही जानेंगे कि लाइट फिजिकल एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल है। सबसे पहला एक्टिविटीज क्या है, झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने से कमर झुकती है, हाथ चलता है और पैर चलता है। इससे क्या होता है, कैलोरी बर्न होता है, शरीर एक्टिव रहता है। दिन में 20 मिनट भी अगर आप झाड़ू लगाते हैं अच्छी तरह से तो एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। दूसरा है पोछा लगाना। आप अपने घर में अगर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपके हाथ मजबूत होते हैं, पैर मजबूत होते हैं, पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती है, या बिल्कुल जिम की एक्सरसाइज जैसा काम करता है। तो ये काम आप अपना घर में ही खुद कर सकते हैं। तीसरा है कपड़े धोना। हाथ से अगर आप कपड़े धोते हैं तो ये भी एक बहुत ही एक्सरसाइज होता है। इससे हाथ मजबूत होता है, कंधे मजबूत होते हैं और शरीर में एक ऊर्जा बनी रहती है। तो ये भी एक घरेलू काम है जो कि घर में आप एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं। चौथा है बर्तन साफ करना। बर्तन साफ करना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हाथ चलते हैं, शरीर एक्टिव रहता है। तो ये तो हो गई कि आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर पर, घर में काम कर कर। अब जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जो है घर की एक्सरसाइज या घर में काम करने से कौन कौन सी बीमारियां जो है कि खतरा जो है कम होता है। तो घरेलू काम करने से कई बीमारियों का खतरा जो है कम होता है। सबसे पहला है मोटापा। मोटापा कम होता है जब हम काम करते हैं तो कैलोरी जो है बर्न होती है, इससे जो है वजन कंट्रोल रहता है। दूसरा है दिल स्वस्थ रहता है। घरेलू काम करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, दिल मजबूत रहता है। तीसरा है डायबिटीज का खतरा बहुत ही कम होता है। जब शरीर एक्टिव रहता है तो शुगर कंट्रोल अपने आप रहता है। चौथा है आपका तनाव कम होना। घरेलू काम करने से दिमाग शांत रहता है, तनाव ऑटोमेटिकली आपका कम होता है। पांचवा है हड्डी मजबूत होना। काम करने से शरीर मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत होती है। घरेलू काम करने का जो सही तरीका है दोस्तों, अगर सही तरीके से घरेलू काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डबल ज्यादा फायदा मिलता है। अब इस काम को करना कैसे है, सबसे पहला टिप समझिए। रोज काम को कम से कम 30 मिनट तक आपको करना है। दूसरा टिप्स है तेजी से काम को करना, एकदम स्लो नहीं, तेजी से थोड़ा काम करना है। धीरे काम करने से ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। तीसरा टिप्स है सीधे खड़े होकर काम करें, कमर ज्यादा झुकाकर कभी भी काम ना करें। चौथा टिप्स है बीच बीच में काम के दौरान में थोड़ा एक दो घुट आप पानी भी पीते रहे अगर आपको प्यास लग रहा है तो। पांचवा टिप्स है सुबह अगर आप इसी काम को करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गई बिना जिम फिट रहने का जो तरीका है। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो ये काम करें, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सीढ़ियों पर चढ़ना, पैदल चलना, इससे आप फिट रह सकते हैं बिना जिम गए हुए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि घरेलू काम करने से सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक
एक बिल्कुल फ्री का एक एक्सरसाइज है। अगर आप रोज घरेलू काम करते हैं तो बीमारियों का जो खतरा है ना बहुत कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि शरीर फिट रहता है, दिल स्वस्थ रहेगा। और तीसरी चीज है कि आपको जो थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी बीमारियां होती है जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम वगैरह, ये सब बीमारियां जो है आपको आएगी नहीं और आपके शरीर में टच भी नहीं करेगी। तो आपका घर ही आपका एक जिम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए और एक छोटा सा एक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों और परिवार को भी शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह का हेल्थ टिप्स लाता रहूं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।